एक बार हमने उस लाल जोड़े को जला दिया तो लाल दुल्हन का आतंक खत्म। बस एक ही दिक्कत है, जब तक माला दीदी कमरे में है हम उनके कमरे में जाके उस लाल जोड़े को ढूंढ लेंगे कैसे? दिव्या, इस लड़ाई में तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारी बहन तुम्हारे साथ है। मैं माला दीदी को उनके कमरे से बाहर ले जाऊंगी, फिर तुम वो लाल जोड़ा बाहर निकाल लेना। पर ध्यान रखना तुम्हारी जान को कोई खतरा ना हो। जिसके पास तुम्हारी जैसी बहन हो उसका कोई क्या ही बिगाड़ सकता है। माला दी, मैं ना आपके लिए बहुत सारे नए नए कपड़े लाई हूँ। नए कपड़े देकर तुम मेरे चॉकलेट्स लेना चाहती हो? नए नए कपड़े देकर तुम मेरे चॉकलेट्स लेना चाहती हो? नहीं माला दी, कल जन्माष्टमी है ना, इसीलिए हम सब नए कपड़े पहन के मेला देखने जाएंगे और फिर वहां पे आपके लिए बहुत सारे चॉकलेट्स लेंगे। सच में? तो फिर चलो जल्दी, मुझे सबसे अच्छी वाली ड्रेस चाहिए। इसीलिए तो मैं आपको लेने आई हूँ। चलिए चलिए चलो चलो। हमें उस लाल जोड़े को ढूंढना ही होगा। वाह, कितनी सारी ड्रेसेस है। वो वाली? अरे वाह तपस्या, तू इस घर की होने वाली बहू है या मुखिया? नहीं ताई जी, मैं तो बस इस परिवार की खुशी चाहती हूँ। ये वाली मेरी ड्रेस। माँ जी, आपको सिल्क की साड़ियाँ बहुत पसंद है ना? हाँ, ये आपके लिए। अरे वाह, ये तो बहुत ही सुंदर साड़ी है। तू हम सबका कितना ध्यान रखती है, कितनी परवाह करती है। रूही के साथ जो हुआ उससे तो सबका दिल बैठ गया था, लेकिन तूने इतना सब सोचा हमारे लिए और इतनी सारी खुशियां फिर से ले आई। मेरी ड्रेस कितनी सुंदर है। तुम परी हो। परी सबकी मुरादें पूरी करती है। माला ने बिल्कुल सही कहा, और देखो आज माला भी कितनी खुश लग रही है। तुम सच में लक्ष्मी हो तपस्या। रूही, कौन सी अच्छी लगी? बस दिव्या को जल्द से जल्द वो लाल दुल्हन वाला जोड़ा मिल जाए। आखिर कहाँ छुपा कर रखा है माला दीदी ने काली शक्तियों वाला अपना लाल जोड़ा? मम्मा, मैं ये वाली पहनूंगी। आओ मो बिटिया। मैं अभी ट्राई करके आई। ये माला कहाँ गायब हो गई? माला? लगता है माला दीदी अपने कमरे में वापस आ रही है। किसी को भी नहीं दूंगी मैं अपना ये ड्रेस, और उस दिव्या को तो बिल्कुल भी नहीं। जरूर वो अपने कमरे में गई होंगी, कहीं वो दिव्या को देख ना ले। माँ जी, मैं देख कर आती हूँ, आखिर मैं उनकी परी जाऊँ।
बस अभी आई। महाकाल की कृपा से ये लाल जोड़ा हमें मिल गया। अब हमें जल्द से जल्द इस लाल जोड़े को जलाना होगा ताकि लाल दुल्हन का आतंक हमेशा के लिए खत्म हो सके। अगर माला दीदी ने हमें देख लिया तो अपना ये लाल जोड़ा हमें कभी नहीं लेने देंगी। अब क्या करें हम? माला दी, आप अपनी पायल लिए बिना ही आ गई। पायल? हाँ हाँ, चलो बैठो बैठो बैठो। ये पायल ना आपके पैर में बहुत प्यारी लगेगी, मैं खुद इसे आपको पहनाऊंगी। माला पायल पहनेगी? और नहीं तो क्या, ये आपके पैरों में बहुत प्यारी लगेंगी। अब अंत होगा लाल दुल्हन की आतंक का। मेरा लहंगा! नहीं, नहीं, अब हम तुम्हें किसी और को नुकसान पहुंचाने नहीं देंगे। तुमने पहले ही बहुत दुल्हनों की हत्या कर ली है, अब किसी की जान नहीं ले पाओगी तुम। छोड़ो मुझे। नहीं, मैं जादू का जोड़ा है वो। माला, 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 क्या हुआ बेटा? ये क्या किया तूने? आंटी जी, ये ना लाल दुल्हन का जोड़ा है। इसमें काली शक्तियां हैं, इसलिए हमने इसे जलाकर राख कर दिया ताकि किसी और को इसकी वजह से नुकसान ना पहुंचे। पागल हो गई है क्या? ये लाल दुल्हन का जोड़ा नहीं है, मेरी बेटी की शादी का जोड़ा है। हाँ आंटी जी, पर वो ना इसी लाल जोड़े को पहनकर लाल दुल्हन बन जाती थी। लेकिन अब हमने इसे जला दिया है ना, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, ये सुरक्षित है। जला दिया, मेरी शादी का जोड़ा जला दिया। नहीं माला, नहीं नहीं, तुम सब दुश्मन हो मेरे, दुश्मन। कोई आगे नहीं आएगा। ये मेरे शादी का जोड़ा है। जी जी, माला होश में नहीं है। जी चाची जी, अगर किसी से किसी की शक्ति छीन ली जाए तो वो होश में कैसे रहेगा? हमने इसे जलाकर राख कर दिया, इसीलिए इतनी दुखी है माला दीदी। लेकिन चाहे अभी इन्हें जितना भी बुरा लगता हो, इसी में सबकी भलाई है। शौक है ना तुझे सब कुछ खत्म करने का? एक काम कर, तू ना मुझे मार दे, मुझे खत्म कर दे, मुझे मार दे, मेरा गला घोट के मार दे। तुझे उसको क्या कह रही है? पर कुछ क्या कहेगी ये? एक तुम्हारे घर की बेटी को तूने लाल दुल्हन बना दिया, ऊपर से उसका लाल जोड़ा भी जला दिया, और कुछ बाकी है करना तो वो भी कर ले। ये कोई साधारण जोड़ा नहीं था ताई जी, इसमें काली शक्तियां थी। अब बस, ना इस लाल जोड़े में काली शक्तियां थी और ना माला लाल दुल्हन है। ये लाल जोड़ा उसके दिल से जुड़ा हुआ था, उसके शादी का जोड़ा था ये। रोज इसको हाथ में लेकर अपने पति का इंतजार करती थी। पति का इंतजार? हाँ, हमारे मर्जी के खिलाफ इसने एक ड्राइवर के बेटे के साथ शादी कर ली थी। उस नालायक ने इसको 1 महीने पहले छोड़ दिया। ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाई, इसीलिए माला की हालत ऐसी हो गई।
छीन गया इससे, इसलिए ये घर में वापस लौट कर आई। बस इसकी एक ही उम्मीद थी कि उसका पति आएगा और उसको ये लाल जोड़े में लेकर जाएगा। उन्हें उसकी हर एक उम्मीद पर पानी फेर दिया। मेरी बेटी लाल दुल्हन नहीं है, वो तो बेचारी किस्मत की मारी है। तूने एक दुखियारी के साथ ऐसा किया। तूने जो किया है ना दिव्या, माँ खाल तुझे इसके लिए कभी माफ नहीं करेंगी। माला, हे महाकाल, ये हमसे क्या हो गया? ये कैसी भूल हो गई हमसे? देखिए, कहीं तुमसे कोई गलती तो नहीं हुई है? कहीं ऐसा तो नहीं कि लाल दुल्हन कोई और ही है? अब लकीर पर लाठी पीटने से क्या फायदा? तू अंदर आ जा। पता नहीं ये दिव्या किस मिट्टी की बनी है। पता नहीं इसे क्या मजा आता है सब कुछ तबाह करने में। अपने अलावा इसे हर किसी में कोई ना कोई बुराई दिखाई देती है। तूने देखा ना तपस्या, मेरी माला को इसने लाल दुल्हन बना दिया, उसका शादी के जोड़े को जला दिया। जानती हूँ माँ जी कि दिव्या ने बहुत बुरा किया, पर शायद उसके पीछे उसका मकसद बुरा ना हो। तू ऐसी लड़कियों को नहीं जानती है तपस्या। उनका मकसद एक ही होता है, दूसरों का हक, उनकी खुशियां, उनकी शांति को छीनना। पता नहीं माँ जी क्यों, पर दिव्या मुझे ऐसी लड़की नहीं लगती है। तू बहुत भोली है, बहुत भली है। इसका मतलब ये नहीं कि सब दूध के धुले हुए होते हैं। मैंने सोचा था कि दिल्ली जाकर तेरी और प्रेम की शादी कर दूंगी, लेकिन ये दिव्या ने ऐसा खेल खेला कि अब तो हम इस घर से बाहर भी नहीं निकल सकते, कहीं भी नहीं जा सकते। नहीं तो ये लाल दुल्हन हमारा पीछा कहीं नहीं छोड़ेगी। हे महाकाल, कृपा करना। अब तो ऐसा लगता है कि इस घर में सुख शांति तभी आएगी जब इस लाल दुल्हन का अंत होगा। हमसे इतनी बड़ी गलती कैसे हो सकती है? जो कुछ भी हमने देखा वो भी तो सच था। माला दीदी के कानों में वो लाल दुल्हन की बालियां, उनका लाल दुल्हन की तरह उड़कर घर में घुसना, सब भी तो देखा था हमने। ये कौन सी काली शक्तियों का असर था उन पर? कुछ तो है जो हमारे नजरों के सामने पर हमारे समझ में नहीं आ रहा। कोई तो कड़ी है जो हमसे छूट रही है, पर क्या? हमें पता लगाना होगा। मैं माला दीदी से बात करनी होगी। माला दीदी, माला दीदी, माला दीदी, सॉरी, हमने आपको बहुत गलत समझा। हमें सच में नहीं पता था कि अच्छा, पर देखिए हमने आपके लिए क्या लाया है। ये आपका मनपसंद खाना हमने अपने हाथों से बनाया। दीदी एक बार हमारी ओर देखिए तो सही। हम जानते हैं हमने जो भी आपके साथ किया वो माफी के लायक ही नहीं है, पर हमें आपकी मदद की बहुत जरूरत है। हम समझना चाहते हैं कि उस दिन हमने जो कुछ भी देखा वो क्या था।
उस दिन जब हमने आपको देखा, वो उस दिन आप लाल दुल्हन की तरह। हे महाकाल, क्या रहस्य है माला दीदी का? लाल दुल्हन, तुमने मेरे लाल जोड़े को जलाया, इसकी सजा मिलेगी तुम्हें। माला दीदी के मासूम चेहरे के पीछे इतनी भयंकर काली शक्ति, मतलब उनके आंसू एक दिखावा थे, उनका दर्द एक छलावा, क्योंकि असलियत में लाल दुल्हन माला दीदी ही है। पर अब हम क्या करें? कैसे लाए सबके सामने माला दीदी की असलियत? पद्मा आंटी, ताई जी, सबको कैसे यकीन दिलाए? अब तो हमने अपना आखिरी मौका भी खो दिया। कौन मानेगा हमारी बात? अरे टाइम से भैया चक सब लोग जगने तो। और अभी क्या लोगों से लड़ाई झगड़ा करने के बहाने खोजते रहते हो यार? बहाना नहीं खोजता हूँ मैं। अरे बर्बाद हो जाओगे भैया ऐसा। अरे बैठो ठीक से यार। 8 थे वो 8, एक होता ना रख के देता था उसे। ठीक है चलो छोटू भाभी। क्या हुआ प्रेम को? पता नहीं एक अजीब सा पागलपन सवार है प्रेम भैया के सर। कभी कभी तो यकीन ही नहीं होता ये वही प्रेम भैया जिनके लिए पूरा उज्जैन दीवाना था। राज देखो क्या हाल कर लिया। छोटू तुम चिंता मत करो, हम प्रेम को संभाल लेंगे, तुम जाओ। छोटू ये तुम लोग की जरूरत नहीं है मुझे, मैं खुद को संभाल सकता हूँ। 5 बार पंजा अखाड़े का विजेता बन चुका हूँ मैं। बदल चुके हो तुम प्रेम, हमारी सबसे बड़ी ताकत हुआ करते थे। काश तुम अब भी हम पर भरोसा करते तो हम आसानी से लड़ पाते इन सबसे, पर अब कौन साथ देगा हमारा? कैसे बताएं हम सबको कि हमारे घर पर जो खतरा है उस सब के पीछे तुम्हारी बहन।
अरे भैया जी जल्दी लगाइए ना फूल। और तुम हर ये सब रखो, बहुत सारी तैयारियां बाकी है अभी। जाके देखो प्रसाद बन गया कि नहीं, और भोग के लिए जो बनवाने के कहा था वो बना के नहीं, देखो ना सब। जी जल्दी करिए ना भैया। आज जन्माष्टमी है और इस शुभ दिन पर भी हमारा परिवार एक भयंकर संकट से गुजर रहा है। और समस्या ये है कि उस संकट का एहसास भी नहीं है किसी को। क्या करें हम? कैसे बताएं सबको कि माला दीदी आज कुछ भी कर सकती है? लाल दुल्हन के रूप में पता नहीं आज क्या करने वाली है माला दीदी। हे महाकाल, हे बाके बिहारी, हमारी मदद कीजिएगा ताकि हम अपने परिवार की रक्षा कर सकें। जॉन जॉन लिखा है, सभा ही लेके आना, ठीक है? तो चाची! मालूम चाची जी, चाची अब ठीक है? मालिनी मालिनी मालिनी, ये वायर और पानी यहाँ पर, ये कैसे हो सकता है? ये कोई हादसा नहीं था, ये माला दीदी ने किया है। आप जाके आराम कीजिए, मैं सारे काम देखती हूँ। आइए उठो। क्या आराम कर लीजिए, बाकी का काम हम संभाल लेंगे। माँ जी, कहीं ये लाल दुल्हन का तो क्या नहीं? लाल दुल्हन को जो करना है वो करे, लेकिन आज की जन्माष्टमी की पूजा तपस्या और प्रेम के हाथों ही होगी। तुम दोनों राधा कृष्ण बनना और रासलीला करना, यही परंपरा है। चल। जो शुरू किया है वो खत्म करेगी लाल दुल्हन। लाल दुल्हन से हमें अपने परिवार को बचाना ही होगा, पर कैसे? पापा? श्री महाकाल कल्याण करे। बाबा आप यहाँ? बेटी, मुझे तुमसे एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात करनी थी, इसलिए मैं यहाँ चले आया। जी कहिए ना। मुझे तुमने जिस दिन से लाल दुल्हन के बारे में बताया है, मैं उस दिन से उपाय ढूंढ रहा, एक ऐसा उपाय जो उस लाल दुल्हन को रोक सके। तो कोई उपाय मिला आपको उसे रोकने का? बेटी, उपाय को जानने के पहले तुम्हें यह समझना अति आवश्यक है कि यदि किसी मनुष्य के पास मायावी शक्ति है तो ऐसी शक्तियां उसे शमशान साधना के बाद ही प्राप्त होती है, परंतु लाल दुल्हन के पास जो शक्तियां हैं वो किसी जीवित मनुष्य के पास नहीं हो सकती। इसका क्या मतलब है बाबा? इसका साफ अर्थ यह है कि वो लाल दुल्हन, वो चाहे जो कोई भी हो, वो मर चुकी है। वो एक आत्मा है, मायावी आत्मा, और उस मायावी शक्ति को खत्म करने का एक ही उपाय है।
महाकाल का दिव्य अस्त्र है। महाकाल मंदिर के सम्मुख महाकाल के इस दिव्य अस्त्र से तुम्हें उस लाल दुल्हन का अंत करना है। अंत करना होगा, पर लाल दुल्हन तो माला दीदी है, प्रेम की बहन, इस घर की बेटी। हम अपने ही परिवार के सदस्य का अपने हाथों से कैसे? माला तो बहुत पहले मर चुकी है बेटी, और जो तुम्हारे सामने है वो एक अतृप्त आत्मा, सबके खून की प्यासी। यह समय भावनाओं में बहने का नहीं, सोच समझकर हिम्मत से काम करने का है बेटी। यदि तुम तनिक मात्र भी कमजोर पड़ी तो तुम्हारे परिवार का खात्मा हो जाएगा, सब समाप्त हो जाएगा। इसलिए परिवार के प्रति अपने कर्तव्य का पालन करो, अपना धर्म निभाओ बेटी, और महाकाल के इस दिव्य अस्त्र से उस लाल दुल्हन का नाश करो। महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय तस्मादरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। पर बाबा, हमने सुना था कि लाल दुल्हन की सारी काली शक्तियाँ उसके उस लाल जोड़े में होती है। हमने उसे पूरी तरह से जला भी दिया, पर उन्हें कोई नुकसान ही नहीं हुआ। नहीं बेटी, ये लाल दुल्हन का छलावा है, इसने तुम्हें भ्रमित कर रखा है। भला यह कैसे संभव हो सकता है कि वो इतनी आसानी से अपने असली लाल जोड़े को तुम्हारे सामने प्रस्तुत करे? ना, तो नकली लाल जोड़े को तुम्हारे सामने रखा हो, इसलिए तुम्हें अब महाकाल के मंदिर के सम्मुख महाकाल के इस दिव्य अस्त्र से इस लाल दुल्हन के ऊपर वार करना होगा। तत्पश्चात उसके लाल जोड़े को हम पवित्र अग्नि में जलाकर उस मायावी शक्ति को सदा सदा के लिए भस्म कर देंगे।